Hello friend, how are you? Welcome to Tripan Study Center. Today we are doing most important chapter of history. What is the topic today? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की तो कहते हैं उत्तर भारत में भी भक्ति आंदोलन काफी महत्वपूर्ण थी। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन में सामाजिक आर्थिक आंदोलन सम्मिलित थी। यानी देखा जाए तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन में सामाजिक आर्थिक आंदोलन भी सम्मिलित थी, जो दक्षिण से या किसी भी आचार्य से संबंधित थे तथा दक्षिण में आरंभ हुए आंदोलन को ही निरंतरता लगभग इस आंदोलन में दिखाई देती है। हालांकि इन दोनों क्षेत्रों की परंपराओं में समानता मिलती है, किंतु प्रत्येक संत की शिक्षाओं में भक्ति का धारण विभिन्न ही दिखाई देती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि सभी में के विचारधारा अलग अलग हैं, सभी ने अपने अपने तरीक़ों से जो है भक्ति का जो है प्रचार प्रसार किया है। और इसका सबसे बड़ा कारण था कि संतों की शिक्षाओं में, यानी उनको जिस प्रकार की शिक्षा दी गई उसी प्रकार से जो है उन्होंने ईश्वर को जो है माना। कहते हैं कबीर जैसे निर्गुण संतों ने जो है ब्रह्म श्रम की पूरी व्यवस्था तथा इस पर आधारित जाति व्यवस्था को नकार कर नए मूल्य की स्थापना किया, जिसने एक नए तथा उदार वर्ग के उदय में मदद भी की। कहते हैं सगुण भक्ति धारा वाले संत जैसे तुलसीदास ने वर्ण व्यवस्था को कायम रखते हुए ब्राह्मणों की जो है स्वच्छता को बनाए रखा। उन्होंने भगवान में समर्पण तथा विश्वास पर बल दिया तथा वो मूर्ति पूजा के प्रति विशेष रूप से जो कटिबद्ध थे। यानी देखा जाए यहाँ कबीर की बात किया जाए तो कबीर जो थे निर्गुण भक्ति को मानते थे, लेकिन वहीं तुलसीदास जो थे सगुण भक्ति को मानते थे। लेकिन दोस्तों निर्गुण का मतलब होता है जो बेशकली वो ईश्वर का भक्त होता है, लेकिन वो जो होता है किसी भी कर्मकांड को नहीं मानता है। ठीक है। और सगुण का मतलब है कि इसको जैसे कि कोई भी ईश्वर है उनके जो है प्रतीक के रूप में माना जा सकता है। तो यहाँ तुलसीदास ने एक जो है ईश्वर की एक आस्था रखी, एक पहचान रखी, तो इसलिए इनको सगुण भक्ति के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन कबीर ने निराकार ईश्वर को माना है, तो इसलिए इनको निर्गुण जो है भक्ति के अंतर्गत लिया जा सकता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखता है दोनों के भक्तियों के गुण।